हेलो व्यूवर्स, हंटिंग जोन में आपका स्वागत है। आज हम एक टर्किश मूवी सीजन 3 को एक्सप्लेन करेंगे और जानेंगे दो लोगों की सच्चा प्यार के बारे में और एक भाई के दर्द जो उसको ऊपर वाले ने दिया था। मूवी शुरू होती है एक औरत को दिखा के जो अपनी नींद से जग जाती है और वो बहुत डरी हुई है। फिर उसे कुछ ऐसे नज़ारा दिखाई जाते हैं। और अब सीन कट होती है और हम लोग सैदत को देखते हैं जो अपनी डायरी में कुछ लिखता है। ये कहानी उसकी बहन कादर की और उसके पति और बचपन का दोस्त औरहान की। बचपन में ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, लेकिन बड़े होते होते एक दूसरे को प्यार करने लगे। फिर इनका प्यार इतना बढ़ गया, ये दोनों शादी कर लिए। इन दोनों के शादी के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसको ये लोग कभी भी भूल नहीं पाएंगे। फिर से सीन कट होती है और हम लोग एक कारखाना देखते हैं जिसका मालिक औरहान था। कारखाने में औरहान एक मजदूर पर चिल्लाता है जो कि स्मोकिंग करता है। ये कोयला की फैक्ट्री था और यहाँ पे स्मोकिंग करना मना था। गुस्से में आके वो उसको नौकरी से निकाल देता है। फिर औरहान अपने घर आता है और अपनी बीबी कादर के साथ एक पेड़ के नीचे बैठ के कुछ बातें करता है। फिर कादर उसको बोलती है कि वो दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं। ये सुन के वो बहुत खुश हो जाता है। लेकिन वो वर्कर जिसको सुबह औरहान ने नौकरी से निकाल दिया था, वो फांसी लगा के मर जाता है। और सुबह उसकी बीबी फैक्ट्री आकर औरहान को श्राप देती है और बोलती है कि तुम्हारी किस्मत भी ये कोयला के जैसे काला हो जाएगा। फिर दुखी होके औरहान घर आता है। तभी हम लोग देखते हैं कि सैदत अपनी बहन कादिर और खुद का बेटा मेहमत के साथ हॉस्पिटल को जाता है। रास्ते में उन लोगों को औरहान का कॉल आता है। वो दोनों फ़ोन पे बातें कर रहे थे, तभी एक ट्रक पीछे से उनकी कार को टक्कर मार देता है। फिर शुरू होता है बुरे सिलसिले का। और फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और हम सैदत के बेटे को देखते हैं जो अभी हैंडीकैप हो जाता है। और सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कादिर एक सोफा में सोई हुई थी और उसकी नींद खुलने के बाद वो रोशनी से डर जाती है। तभी उसकी पति औरहान आकर सभी लाइट्स ऑफ कर देता है और उसको बोलता है कि वो अपनी याददाश्त खो चुकी है और बहुत जल्दी सब ठीक हो जाएगा। फिर दूसरे दिन जब सैदत औरहान से मिलकर कुछ बात करता है, तब औरहान उसको धक्का देके वहाँ से भगा देता है और बोलता है कि तुमने मुझसे मेरी ज़िंदगी छीन लिया। आप लोग कंफ्यूज होंगे क्योंकि कादिर तो बिल्कुल ठीक थी, तो फिर क्यों औरहान गुस्सा था। ये बातें वीडियो के आगे आपको समझ में आएगा। फिर से सीन कट होता है और औरहान के घर में हम लोग देखते हैं कादिर आधी रात को नींद से जग जाती है और एक रूम की तरफ जाती है। उसे खुद की शक्ल एक अजीब सी डेमोनिक फेस में बदलता हुआ दिखता है और वो चिल्लाने लगती है। तभी औरहान आकर उसको बचा लेता है और बोलता है कि दोबारा इस रूम में कभी मत आना। रात में कादिर सो जाने के बाद औरहान फिर से
उस रूम के अंदर जाता है और कुछ काला जादू करता है और कुछ पाउडर जैसा चीज़ को अपने घर के चारों ओर डाल के एक रेखा बनाता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि ओरहान के माता पिता जो इस शादी से खुश नहीं हैं। ओरहान की माँ को लगता था कादिर उनकी बेटे की ज़िंदगी बर्बाद कर देगी। फिर उसी रात को हम देखते हैं सैयद एक बार फिर ओरहान के घर जाता है, लेकिन इस बार फिर से ओरहान उसको डरा के भगा देता है। अब सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं कि सादित अपने बेटे के साथ बैठा है और उसको बाहर से कोई बुलाता है। जब वो बाहर जाता है वहाँ कोई नहीं होता और घर के अंदर आने के बाद वो अपने बेटे को खड़ा होके दीवार पर एक भयानक पेंटिंग करते हुए देखता है और बहुत डर जाता है और उसकी माँ उसको एक प्रीस्ट के पास जाने को बोलती है। फिर से सीन कट होता है और हम देखते हैं ओरहान अपने पेरेंट्स के फोटो के ऊपर कुछ काला जादू करता है। ऐसे लगता है कि वो प्यार में अंधा हो गया है। फिर वो अपने पेरेंट्स के घर जाता है और एक मिरर के पीछे उस फोटो को छुपा देता है। फिर हम देखते हैं कि कादिर नींद से जग जाती है और कुछ ऐसा देखती है। लेकिन ये सिर्फ एक सपना था। फिर अगले दिन हम देखते हैं कादिर अपनी पुराने वाले कपड़े पहन के आती है और बोलती है कि चाहे उसको कुछ याद रहे या ना रहे, ओरहान का प्यार उसके लिए सब कुछ है और वो दोनों कुछ टाइम साथ में बातें करते हैं। सादित अपने बेटे के साथ पहुंच जाता है प्रीस्ट के पास। फिर उसकी बेटे को देख के प्रीस्ट बोलता है कि जीन्स उससे और उसकी बेटे के जरिए कुछ काम कराना चाहते हैं, पर जब तक पता नहीं चलता क्या काम है वो कुछ नहीं कर सकता। फिर प्रीस्ट बोलता है कि तुम कल फिर आना। फिर सीन कट होता है और हम लोग देखते हैं कि ओरहान की माँ नींद से उठ के उस मिरर के पास जाती है जहाँ उस काला जादू का फोटो था और उस फोटो को काट के वो टॉयलेट में फ्लश कर देती है। अगले दिन हम लोग उस प्रीस्ट को देखते हैं जो कि एक औरत से बात करता था, वही औरत जो हमें मूवी की शुरुआत में दिखाई जाती है। फिर वो प्रीस्ट सादित को बोलता है कि आज रात 12 के बाद तुम्हें ओरहान के घर जाना होगा और एक एमुलेट को जलाना होगा। फिर हम लोग देखते हैं कि ओरहान की माँ जीन्स के इन्फ्लुएंस में आकर पोजेस हो जाती है और अपने हस्बैंड को मार देती है पत्थर से कुचलकर। ये सब ओरहान सपने में देख लेता है और जब वो डर के अपने घर पहुंचता है वो देखता है कि वो फोटो मिरर के पीछे नहीं थी और उसके माता पिता मारे जा चुके थे। रात 12 होने के बाद सैयद ओरहान के घर पहुंच जाता है और दरवाज़ा तोड़ के घर के अंदर दाखिल होता है। तभी हम लोग देखते हैं कि कादिर उसको देखती रहती है, पर ऐसा लगता है कि वो कादिर को देख नहीं पाता। फिर वो उस सीक्रेट रूम को तोड़ता है और रूम के अंदर उसे बहुत सारा काला जादू का सामान मिलता है और बेड के ऊपर एक कपड़े में लिपटा हुआ एक लाश थी। जब वो उस कपड़े को हटाता है तब वो बहुत ही डर जाता है क्योंकि वो लाश किसी और की नहीं उसकी
अपनी बहन कादिर की थी। पीछे से कादिर भी ये सब देख रही थी। फिर साजिद प्रीस्ट की बात याद करता है और उस लाश के गले में लगा हुआ एमुलेट को निकाल के जला देता है। और तभी हम लोग देख पाते हैं दूसरी दुनिया से एक जिन आकर कादिर को अपने साथ खींच के ले जाती है। तभी औरहान आता है और रोने लगता है। कादिर के लाश के पास बैठकर वो उदास हो जाता है। अब खोलते हैं कुछ गहरे राज। मूवी के शुरू में जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें कादिर की मौत हो जाती है, लेकिन औरहान कादिर से इतना प्यार करता है कि वो उसकी लाश को कब्र खोद के निकालता है और काले जादू की मदद से जिन से एक डील करता है। वो जिन को बोलता है कि मेरा सब कुछ ले लो लेकिन मुझे कादिर दे दो। फिर दूसरे दुनिया से जिन की बेटी कादिर की रूप में उसके पास आती है और शुरू से हम जिसको कादिर समझ रहे थे वो जिन की बेटी थी, पर जिन की बेटी को भी औरहान से प्यार हो जाता है। जब जिन उनकी बेटी को वापस लेना चाहते, वो जिन को अपने घर से दूर रखने के लिए वो रेखा खींचता था और जो वो अपने माँ पापा के ऊपर काला जादू किया था वो उनको मारने के लिए नहीं बचाने के लिए था, क्योंकि जब तक वो फोटो उनके घर में था वो लोग सेफ थे। जिन ने साजिद, उसकी बेटा और प्रीस्ट के जरिए अपना काम कर दिया और अपनी बेटी को अपने साथ ले गए। फिर हम लोग देखते हैं साजिद का बेटा खुद ब खुद ठीक हो जाता है और वो अपनी बेटे के साथ खुश रहता है। और औरहान खुद को अब बहुत अकेला पाता है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी तो उसके पास थी लेकिन ज़िंदगी से बड़ी चीज़ उसकी कादिर उससे दूर थी। व्यूअर्स, ये था सीजन 3 क्राइम ऑफ लव, एक सच्चे प्यार की कहानी जहाँ अपने प्यार के लिए इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। उम्मीद करूँगा आपको आज का एपिसोड पसंद आए। अगर पसंद आएगी तो मेरे चैनल हंटिंग जोन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।